आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी को हो जाती है इस पर्टिकुलर चैनल से, सिर्फ इस चैनल से आपने मुझे बतानी है। अर्निंग करने में ना, अर्निंग में 3 दिन हुए हैं और इन 3 दिनों में तकरीबन रोज़ाना मुझे मिल रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि सब्ज़ी की दुकान लगाता है और तकरीबन 2 से 300 की उसकी डेली की जो इनकम है वो आती थी। अब वो बेचारा अनपढ़ बंदा है और उस अनपढ़ बंदे को जब मैंने इस काम के ऊपर लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई खुश है कि यार लोग क्यों नहीं करते इस काम को, हालाँकि इसके अंदर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। अब वो देख चुका है खुद और वो यही कहता है कि एक्सपेक्टेशन उसकी यही है कि कहता है अगर 100 बनता है ना तो मेरा तो ये कम से कम ये 200-300 से तो अच्छा है कि 100 मेरा महीने का बन रहा है। 30 से 40 हज़ार में महीने का कमा रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से अपनी रोज़ी चला रहा हूँ। सर मैं एक न्यू बी हूँ। न्यू बी का मतलब ये है कि मेरा एक नया चैनल है और इस नए चैनल के ऊपर भी मेरी एक वीडियो 5 लाख के ऊपर गई हुई है, दूसरी वीडियो जो है वो 2 लाख के ऊपर है और तीसरी वीडियो अभी जो चल रही है, वायरल हो चुकी है, वो 75,000 क्रॉस कर चुकी है और ये व्यूज़ जो हैं ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस गेस्ट को आपके सामने लेके आ रहा हूं वो आप में से बहुत से लोगों की जो एक ड्रीम निश है कि हम इस्लामिक कंटेंट बना लें, हम इस्लामिक नीश पे काम कर लें, लेकिन उसके अंदर माइंडसेट बहुत लिमिटेड सा होता है बहुत से लोगों का कि हम सिर्फ शायद ट्रांसलेशन वाला कंटेंट बना सकते हैं या हम तलावत वाला कंटेंट बना सकते हैं। टोटली इससे हट के आज डिस्कस किया गया है कि अगर हमने इस्लामिक कंटेंट बनाना है तो कैसे बनाना है। ऑल्सो ढेर सारी टिप्स इन्होंने दी हैं, ढेर सारी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो यहाँ पे आपको बताई गई हैं ताकि आप इंगेजिंग इस्लामिक कंटेंट बना सकें एंड डेफिनेटली अच्छे व्यूज़ भी ले सकें। ऑल्सो यहाँ पे लैंग्वेज ना इंग्लिश है ना ही उर्दू है, एक डिफरेंट लैंग्वेज पे यहाँ पे काम किया जा रहा है जिसकी ऑडियंस 20 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो बहुत मजे का इंटरव्यू होने वाला है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक पूरा देखना है। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सो वेलकम करते हैं हम अरबाब को और उनसे उनकी नीश से रिलेटेड तमाम डिटेल्स लेते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अरबाब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, बता दें कि आप कहां से हैं और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है। मेरा नाम मोहम्मद अरबाब है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाज़ी ख़ान तहसील तौसा शरीफ के एक छोटे से गाँव वहोवा से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी जो यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी है वो आपसे ही स्टार्ट होती है और आप पे जाके ख़त्म होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ही मैंने कोर्स बाय किया था लास्ट ईयर और उस कोर्स के ऊपर मैंने जितना भी कुछ सीखा है उसको सारा इम्प्लाई किया था यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर और मैंने अपने जो चैनल्स बनाए हैं मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं उस चैनल्स की वजह से। ये टोटली एक केस स्टडी है, ये अरबाब के रिजल्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये रिजल्ट्स आपके हों, लेकिन अरबाब अल्हम्दुलिल्लाह ग्लैड टू नो कि माशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं उसमें मेरे कोर्स ने भी आपको हेल्प किया। लेकिन मैं अगेन ये बताऊं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कुछ ना कुछ कर पाते हैं मैं सारा क्रेडिट उनको ही देता हूं, मैं खुद 1% भी क्रेडिट नहीं लेता। बिकॉज कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई, डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया, रोज उठ के वीडियो उन्होंने डाली और यही बस वो चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है उन लोगों से जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं आए। और यस, 90% लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, चाहे वो जिस मर्जी का कोर्स ले लें, चाहे वो यूट्यूब के सीईओ का भी कोई कोर्स हो उसका भी कोर्स लेने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मेहनत तो आपने करनी है। सो मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अल्लाह करे कि आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले और ये टोटल क्रेडिट अगेन ये सारा का सारा आपको खुद को जाता है। इसमें मेरी तरफ से शायद कोई गाइडेंस होगी या कोई लर्निंग होगी या थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगी, लेकिन सारा काम तो आपने किया ना। सो ये सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा। इसके अलावा अब मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि राइट नाउ आप किन किन निशेस पे काम कर रहे हैं, किन किन चैनल्स पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। सर इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो पहली जो जहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है वो अरेबिक मोटिवेशनल चैनल्स हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ होती है, ये एक यूएसए बेस्ड कंटेंट है, इसके ऊपर भी हम वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं। क्योंकि देखा जाए अगर तो यूएसए के अंदर कंपटीशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया है और इसकी वजह से जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स कर चुके हैं या फिर जो कंसिस्टेंटली मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो जब इंग्लिश कंटेंट के अंदर रिज़ल्ट ना मिले तो डिस्करेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और मेरा आज ये सबसे बड़ा पैगाम है उन ग्रेजुएट्स के लिए, जो वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने बेसिकली इसी वजह से अरेबिक कंटेंट के अंदर स्टार्ट किया था, क्योंकि
ठीक है, मान लेते हैं रेवेन्यू जो है इसके अंदर थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, ऑडियंस इतनी बड़ी है। तो बेसिकली मेरा मकसद बनाने का अरेबिक कंटेंट में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि पहले मैं ट्राई करके देख लूँ, इम्प्लीमेंट करूँ वो स्किल्स जो आपने हमें सिखाई हैं। किसी ऐसी फ़ील्ड के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करूँ जहाँ पर अभी सैचुरेशन जो है वो काफ़ी कम है। और जब मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं और अरेबिक निशेज़ के अंदर गया हूँ, तो मुझे काफ़ी बहुत बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं और इन्हीं रिज़ल्ट्स की वजह से ही अब मैं यूएसए के ऊपर जाने लगा हूँ और मेरी एक कार्स का चैनल भी हमने एक सिलेक्ट कर लिया है और दूसरा जो है वो स्टूडेंट्स की जो डेली लाइफ है उसके ऊपर भी हम अब अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और ये दोनों एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और दूसरा जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है। ओके, मतलब आपके तीनों चैनल्स ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं आज जो आपका इंटरव्यू करूंगा ना, या आज हम जिसको डिस्कस करेंगे ज़रा खोल के, आई थिंक वो इस्लामिक कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस्लामिक कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में पता है एक ही चीज़ आती है कि मैं सूरह रहमान की तलावत लगा दूं, मैं उनकी उर्दू तर्जमे के साथ तलावत लगा दूं, इसके अलावा माइंड में कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा उनके माइंड चलता ही नहीं है कि अगर हमने इस्लामिक कंटेंट बनाना है तो वो किस किस एंगल से हम कर सकते हैं जिस पे ना कोई कॉपीराइट आए, ना उनको कोई रीयूज कंटेंट का इशू आए, और जो वो सोच के बैठे हुए हैं उस पर तो 100% रीयूज कंटेंट भी आना है और कॉपीराइट भी आ सकता है। तो आज आपने हमें बताना है कि कोई अगर इस्लामिक कंटेंट की तरफ जाना चाहता है तो उसका क्या वे है, यूनिकली, सेफली, और डेफिनेटली उसमें ग्रोथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करें कि आपने बोला इस्लामिक मोटिवेशन, आई थिंक आपने बोला कि इस्लामिक मोटिवेशन पे मेरा चैनल है, ये ज़रा अगर कोई 14 साल का बच्चा भी देख रहा है तो उसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह की ये वीडियोस होती हैं। थोड़ा सा ना ज़रा डिटेल से आपने बताना है कि ये वीडियोस होती क्या हैं। अच्छा सर, इसके अंदर ना 3 कैटेगरीज़ या सब निशेज़ बोल रहे हैं या माइक्रो निशेज़ बोल रहे हैं, ये आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि इस्लामिक कंटेंट जो है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास जो मोटिवेशनल कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट के अंदर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इस किस्म की बीमारियाँ जो हैं, इनको कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी वज़ाइफ़ हैं जो कि बताए जाते हैं, या फिर सूदिंग वीडियोज़ जो होते हैं, जो कामफुल होती हैं या पीसफुल होती हैं, जिसकी वजह से दिल को सुकून मिलता है। लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, जिस तरह हमारे अपने इलाके के अंदर पाकिस्तान की बात की जाए तो तारिक जमील को पीसफुल एक टोन की वजह से ही उनको देखा जाता है, उनको सुना जाता है। तो ये पीस ऑफ माइंड लेने के लिए बहुत सारी ऑडियंस जो है वो देखती है इन बयान को कि आप अपने दिल को सुकून किस तरह से पहुंचा सकते हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। और दूसरी इसकी जो माइक्रो नीश है वो है वज़ाइफ के बारे में। जिस तरह से बहुत सारे लोग जिनकी जो बेसिकली बेऔलाद हैं, औलाद हासिल, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में बरकत है, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ और हर मुसलमान मानता है। तो ये जो वज़ाइफ होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा काम कर जाते हैं और ये चलते हैं और लोग इनको देखता है। बस यही ख़्याल करना होता है कि किसी ऑथेंटिक रिसोर्स से बंदा वो वज़ाइफ उठाए, और वैसे तो अल्लाह ताला का कलाम ही होता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो वो वज़ाइफ की वीडियोज़ भी बना सकते हैं कि भई अगर आपको औलाद नहीं हो रही तो आप औलाद के लिए ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफ़रमान है तो उसके लिए ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। और ये वज़ाइफ जो हैं ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन जो है इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली हम पहले मतन थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं, सियाक व सबाक बताते हैं, फिर थोड़ा बहुत एक कोई वाक़या बता दिया इस्लामिक हिस्ट्री का, फिर उसके बाद हम कोई वज़ीफ़ा बताते हैं, तो ये 20 से 30 मिनट की वीडियो बन जाती है इससे। और तीसरा जो है वो तस्बीहात हैं, तो तस्बीहात और वज़ाइफ में भी थोड़ा बहुत डिफ़रेंस है, तो तस्बीहात की वीडियोज़ भी आप लगा सकते हैं। ये टोटल कंटेंट है इसका। और इसके अलावा आप इस्लामिक हिस्ट्री को उठा लें, अगर इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं समझा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपने वज़ाइफ, तस्बीहात, हिस्ट्री, काम वीडियोस और एक आपने सबसे स्टार्ट में बताया, लेकिन मुझे ये बताएं कि इनमें से आप किस पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो आपका चैनल है वो किस सब निश के ऊपर है। सर हम बेसिकली हमारे पास इस वक्त 3 चैनल्स चल रहे हैं, हम तीनों को ही ट्राई कर रहे हैं और तीनों के अंदर हमें सक्सेस मिली है। सबसे बड़ा चैनल जो है वो मोटिवेशन का है कि बंदे को मोटिवेट किस तरह से करना है। एक बंदा जो डिप्रेशन में चला गया है, या वो बंदा जिसकी नौकरी नहीं लग रही, या वो बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, तो उसको अल्लाह ताला के ऊपर किस तरह से भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान की सुनते भी हैं, दुआएँ कबूल भी होती हैं, लेकिन कबूलियत के जो रिज़ल्ट्स हैं वो
इंसान को बाद में मिलते हैं, या फिर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, लेकिन कबूल करने के बाद अल्लाह ताला जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आप जॉब के लिए अपना दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी फ़ौरन ही दुआ कबूल कर लेते हैं, अल्लाह पाक सुन लेते हैं। लेकिन वो फ़ौरन से आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दिला के दे सकते, वो आपको सॉरी, वो डायरेक्ट आपको नौकरी नहीं दिलाते, बल्कि आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी शो कराते हैं। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को समझना, उसको देखना, वो आपका काम है। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, तो उसको समझ के उसको अवेल करें। इसी वजह से अल्लाह ताला जो है ना, वो हर किसी मतलब इस किस्म का सारा कंटेंट होता है। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस्लामिक कंटेंट के अंदर कितनी ज़्यादा सब निशेज़ हैं। मोटिवेशन, काम वीडियोस, तस्बीहात, वज़ाइफ, हिस्ट्री, इवन इससे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन ये 5 भी इटसेल्फ बहुत बड़ी निशेज़ हैं अगर आप काम करना चाहें। यस, अभी आपके माइंड में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो मेरे माइंड में भी आ रही हैं। अभी आप आगे देखें, मैं सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर अभी तक आपको चीज़ समझ में आ गई है, नीश के बारे में समझ में आ गई है, तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। आई वॉन्ट 2500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ताकि मुझे भी तो कोई मोटिवेशन मिले कि यार मैंने भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते चले जाना है। अब आते हैं अरबाब, हमें समझ में आ गया कि आप मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हो इस्लामिक रेफरेंसेस देके, इस्लामिक टच देके हर चीज़ के अंदर, वो चीज़ सारी क्लियर हो गई। मुझे ये बताओ कि पहली बात तो अगेन हम दोबारा बता दें, ये उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में नहीं होते, ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि अगर हम इसको अरेबिक में बनाएंगे तो इसकी टारगेट ऑडियंस बहुत छोटी नहीं हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि कहाँ से आपको ऑडियंस देखने आती है? और आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वीडियो बहुत अच्छी गई है तो कितनी को अच्छी गई है? लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो की हम बात करें तो कितने को व्यूज आपको मैक्सिमम आपकी पॉपुलर वीडियो पे आए हैं? सर इसकी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा इसकी ऑडियंस है, क्योंकि इस्लाम जो है वो हम एक रिलीजियस टच दे रहे हैं इन वीडियोस के अंदर, और इस्लाम जो है मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस इन द वर्ल्ड। अगर क्रिश्चियनिटी की बात देखा जाए तो इस्लाम सबसे पॉपुलर वर्ल्ड है, सॉरी रिलीजियस रिलीजन है। तो इसकी वजह से इसकी जो ऑडियंस है वो पूरी दुनिया से आती है। इवन के अरेबिक कंटेंट हम डाल रहे हैं, और हमें यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, ये जितने भी टायर 1 कंट्रीज़ हैं, इनमें से भी व्यूज़ आते हैं। और ख़ासकर अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, तो गल्फ़ कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके अंदर से जिनकी स्पोकन लैंग्वेज जो है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज भी अरेबिक है, तो उनके भी व्यूज़ होते हैं। जिस तरह से अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, और दूसरा इजिप्ट हो गया, हमारे पास सऊदी अरब, दुबई, और सऊदी अरब और दुबई की जो कंट्रीज़ हैं, इनका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से कुवैत हो गया, ये सारे के अरेबिक कंट्रीज़ हैं, तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और यही एक रीज़न है इस निश की सक्सेसफुल होने की। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और हम पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर खड़े हुए हैं। उर्दू लैंग्वेज के अंदर अगर बना रहे हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंट्री को टारगेट करते हैं, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ही जाए, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये हम 3 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अगर वही कंटेंट हम अरेबिक लैंग्वेज के अंदर देते हैं, तो मेरे ख़्याल में मोर देन 20 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि अरेबिक कंटेंट को देखती हैं, और उनकी स्पोकन लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये गेस्ट भी हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम उसके अंदर इनरोल कर चुके हैं। आप लोग भी यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम, जो कि मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स लिख के आप सेंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। अभी राइट नाउ इस पर बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर की ऑफर भी चल रही है। अभी जाके मैसेज कर लें तो आप लोगों की स्लॉट ऑब्वियसली बुक हो सकती है। मेक श्योर अगर आप जनवरी 2026 में यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं ना, तो आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली बहुत से पर्क्स मिलते हैं, बहुत से बोनसेस मिलते हैं। यहाँ पे बताने बैठूंगा बहुत बात लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ डिटेल्स लिख के यहाँ पे सेंड करें, आपको लग पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को मिलने वाली है एक छोटी सी फीस के अगेंस्ट। तो अभी इस नंबर पे, जो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस नंबर पे मैसेज करें डिटेल्स, और आप उनसे कम्युनिकेट करें, बात करें, पूछें कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और मेरी टीम डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी। सो अगेन बैक टू द इंटरव्यू। अभी ये तक आपके जो मैक्सिमम व्यूज़ गए हैं लॉन्ग वीडियो पे, एक तो मुझे अपनी वीडियोज़ की ड्यूरेशन बताएं, और फिर मुझे बताएं कि मैक्सिमम रेंज बता दें कि किस हद तक आपको व्यूज़ देखने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमम 40,000 50,000 इतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स को भी इतने आ रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी वीडियो पे गए ही नहीं हैं, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड है। खैर, आपने वैसे एक्सप्लेन तो कर दिया कि इतनी ऑडियंस लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें कि मैक्सिमम किस रेंज तक आपको या आपके कंपेटिटर को व्यूज़ देखने को मिले हैं।
सर मैं एक न्यूबी हूँ। न्यूबी का मतलब ये है कि मैं मेरा एक नया चैनल है और इस नए चैनल के ऊपर भी मेरी एक वीडियो 5 लाख के ऊपर गई हुई है, दूसरी वीडियो जो है वो 2 लाख के ऊपर है और तीसरी वीडियो अभी जो चल रही है, वायरल हो चुकी है, वो 75,000 क्रॉस कर चुकी है। और ये व्यूज़ जो हैं ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब से नहीं आ रहे हैं। मुझे व्यूज़ जो मिल रहे हैं वो फ्रांस से भी मिल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से भी मिल रहे हैं, पूरी दुनिया से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर अगेन देता चलूं कि ये वेरी वेरी सब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, ये एक केस स्टडी है, ये एक पर्सन के रिजल्ट हैं, ये बिल्कुल भी गारंटेड नहीं है किसी एक भी इंसान के लिए। यस अगर आप एफर्ट पुट करेंगे, यस अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, यस एक छोटा सा गैप ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हर बंदे के एक मुख्तलिफ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बात मैं बार बार एज अ डिस्क्लेमर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ तक भी हमें क्लियर हो गया कि यार ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक गैप मौजूद है। अगर कोई एफर्ट करना चाहे तो यस एक मुनासिब गैप उसको नज़र आ सकता है। अब मुझे काफ़ी आपने क्लैरिटी दे दी। ड्यूरेशन का आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी वीडियोस की अमूमन ड्यूरेशन कितनी होती है। वीडियो की जो लेंथ है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान ही रहती है। ठीक है, 20 से 30 मिनट की वीडियो होती है। और आपको आरपीएम वगैरह कितना देखने को मिलता है इस तरह की वीडियोस पे? सर इसके ऊपर $1 to $2 का आरपीएम है। अच्छा अरबाब, आप कोई मुझे कंपेटिटर चैनल के नाम बता सकते हो कि साथ भाई मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, या आप मेरी ऑडियंस को बताएं कि यार आप उधर जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कि कंटेंट मैं बनाता कैसा हूँ। जी सर, ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो हम शेयर कर रहे हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं। ये मेरे कंटेंट का जो कंपेटिटर है मेरा, ये उसी का ये चैनल है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप भी अटैच कर रहा हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको मजीद समझ में आ जाएगी कि अरबाब का अपना जो कंटेंट है वो किस तरह से बन रहा है। الحبيب محمد وصلى الله عليه وسلم الذي علمنا الطريق إلى الله وأرشدنا إلى لكن السماوات توقفت والملائكة. अच्छा अरबाब, अब आते हैं ऑडियंस को समझते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी जो ऑडियंस है वो उनकी एज क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, ये भी बताएं। सर इसके अंदर ख़ास बात ये है कि जो रिलीजियस कंटेंट होता है उसको हर बंदा देखता है। मेरी ऑडियंस जो है वो तकरीबन 18 ईयर से स्टार्ट होती है और तकरीबन 65 ईयर्स तक चली जाती है। इसमें तकरीबन 70% जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं और 30% जो होते हैं वो मेल होते हैं। और इसमें इंगेजमेंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और कमेंट्स जो होते हैं इन वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि दुआ वगैरह करवाने के लिए कमेंट करते हैं और एंगेजमेंट की वजह से ही बंदे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी आउटपुट मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। ये पॉइंट इनका बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। एंड आई बिलीव के मैं समझ रहा हूँ कि इस नीश में अच्छे व्यूज़ किस वजह से आ रहे हैं इनके, और उसमें ये इंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। अगर अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप भी थोड़ा सा इंगेज करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि ऑल क्लियर टिल नाउ, ऑडियंस और नीश, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो नीचे लिखें ऑल क्लियर टिल नाउ, यहां तक, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। अच्छा अब आते हैं हम कंटेंट को समझते हैं एग्जैक्टली कि कंटेंट क्या है। अरबाब, इसमें थोड़ा सा कंटेंट को एक्सप्लेन करो कि देखो मैंने एक वीडियो तो बनानी है, लेकिन क्या वो जो मोटिवेशन है या जो मैंने इस्लामिक रेफरेंसेस देने हैं या जो मैंने अहदीस के रेफरेंस देने हैं या जो भी मैंने चीज़ें बतानी हैं वो मैंने किस वॉइस ओवर में बतानी है, या मैंने क्या वो खुद बतानी है या मैंने क्लोनिंग करके वो चीज़ बतानी है? थोड़ा सा ना एक ये वाला पर्सपेक्टिव भी दे दो। सर इसमें बेसिकली ये होता है कि हम एक अपना स्पीकर ढूँढते हैं। जिस तरह से अगर मैं सऊदी अरब को टारगेट करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी पूरी दुनिया से आ रहे हैं व्यूज़, तो सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ी स्कॉलर जो हैं, जो हमें लगता है, जो हमने चूज़ किया है, वो है डॉक्टर हाइफ़ा यूनुस। तो पहले हमने उसी को टारगेट किया है और डॉक्टर हाइफ़ा यूनुस की वॉइस को क्लोन किया है और क्लोन करने के बाद हमने स्क्रिप्ट जो हैं, वो यूट्यूब से देख लिए हैं। जो बड़े ऑथर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब जिस तरह से उलमा कराम हैं, उनसे आइडियाज़ लेते हैं और आइडियाज़ लेने के बाद फिर अपने टाइटल्स खुद बनाते हैं और चैट जीपीटी को देकर उससे सारा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। यहाँ पे कोई स्पीकर यूज होता है, उसकी आवाज़ को क्लोन किया जाता है और बेसिकली वो अपने अंदाज में वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो मुझे कोई 2 3 4 स्पीकर्स और अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि ऑडियंस या तो इस स्पीकर को पकड़ ले या इस स्पीकर को पकड़ ले या इस स्पीकर को पकड़ ले या इसको पकड़ ले? तो कोई माइंड में आ रहे हैं स्पीकर्स के नाम? सर हम बेसिकली 2 स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं। एक जिस तरह मैंने आपको बताया डॉक्टर हाइफ़ा यूनुस हैं और दूसरी जो है वो एक हल्ता समीर हैं। उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। अच्छा, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होता जैसे अगर कोई ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ऑलरेडी बहुत रिनोन्ड
पर्सनैलिटी है, तो क्या उसने कभी कोई कॉपीराइट का या कोई इस तरह का कोई सिनेरियो हो? वैसे मुझे तो इसका आंसर पता है, लेकिन आप भी ऑडियंस को एक दफ़ा क्लियर कर दें इस बारे में। नहीं सर, कॉपीराइट का बिल्कुल भी इश्यू नहीं आता, लेकिन फिर भी हम सेफ रहने के लिए डिस्क्लेमर में 4 सेकंड के वो एक स्क्रीनशॉट जो है वो लगा लेते हैं। उस इस डिस्क्लेमर के अंदर यही लिखा होता है कि ये जो वॉइस है, ये किसी की भी वॉइस नहीं है, ये एआई जनरेटेड वॉइस है। और हम ये क्रेडिट देते हैं कि जितनी भी तालीमात हैं, जो भी इस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है, ये सारी की सारी जो नॉलेज है, ये एजुकेशनल कंटेंट है, ये डॉक्टर हाइफा यूनिस का है। लेकिन ये जो वॉइस है, ये एआई जनरेटेड है। ये हुई ना एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात, जो कि एक ऐसा बंदा ही आपको बता सकता है जो एग्जैक्टली उस नीश पे पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा है, वही आपको ये चीज़ बता पाएगा। एंड इन इंटरव्यूज का मकसद भी ये है कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ निशेज। एक बंदा बैठ के आपको 1000 निशेज की इन डेप्थ चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ना मैं 1000 निशेज पे काम भी नहीं कर रहा पर्सनली खुद। तो इन इंटरव्यूज का मकसद भी ये है कि एक एक बंदा जो एक एक निश में काम कर रहा है वो साथ आए, मैं क्वेश्चंस करूं अपने नॉलेज के हिसाब से, फिर वो बंदा आंसर करे और आप लोगों को क्लैरिटी मिलती चली जाए। पसंद आते हैं ये इंटरव्यूज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग बगैर सब्सक्राइब करके देखते हैं। और ये चीज़ ऑब्वियसली मुझे भी होता है कि यार नहीं, अगर आपको पसंद आ रही है, आप रेगुलर व्यूअर हो, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, लेकिन स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आई प्रॉमिस यू कि आपको यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन वैल्यू मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, और आप अगर मेरी वीडियो को 20-30 मिनट दे रहे हो तो वो ज़ाया नहीं जाएंगे एटलीस्ट। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आपका कंटेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हम सारे जितने भी दोस्त हैं आपकी वीडियोस डेली देखते हैं, हमें रोज़ाना नए आइडियाज़ मिलते हैं। और यकीन करें, जितना ज़्यादा हम इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इंसान के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हम मैं भी रिकमेंड करूँगा कि सर का जो चैनल है, तकरीबन जितने भी हमारे नौजवान हैं सबको देखना चाहिए, और मैं खुद रोज़ाना की बेस के ऊपर डेली वीडियोस आपकी देखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। चलें अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है, मुझे तो काफ़ी हद तक आ गई है। अब टेक्निकल डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है कंटेंट आइडिया। अब आपने मिसाल के तौर पे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कितनी वीडियोस पर डे या पर वीक डालते हैं, पहले ये बताएं, फिर हम आइडियाज़ की तरफ आते हैं। सर मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, क्योंकि इसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और तकरीबन आधे घंटे में ये वीडियो तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, और डेली तकरीबन रात को 9 बजे 10 बजे हम ये वीडियो जो है बना के अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये बताएं कि कल आपने एक वीडियो डालनी है, अब उसका आइडिया आपको कहाँ से आएगा? क्या आप कंपेटिटर्स के पास जाते हो ये आइडियाज़ लेने, या आप vidIQ साहब के पास जाते हो, या आप ChatGPT जनाब के पास जाते हो? आप जाते कहाँ हो? ये आइडियाज़ आपको आते कैसे हैं? बेसिकली सर ये आइडियाज़ पहले तो इंसान के अंदर अपने अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लेकिन हम यूट्यूब से भी देखते हैं, और यूट्यूब के अंदर जितना भी कंटेंट चल रहा होता है उन दिनों के अंदर, जिस तरह से अब रजब का महीना है, तो रजब के अपने महीने के जो है ना फ़ज़ाइल वगैरह हैं, और कुछ तस्बीहात वज़ाइफ वगैरह रजब के महीने में होती हैं। और जिस तरह से जुमा का दिन आ गया, तो जुमा की बरक़ात के बारे में हम बना लेते हैं वीडियोज़। इस तरह से कुछ ना कुछ, अब आज 7 रजब है, कल 8 रजब होगी, तो हम 8 रजब के बारे में बना देंगे कोई वीडियो। और जब हमें ज़्यादा कंटेंट देखना होता है, तो हम ज़्यादातर स्कॉलर्स जितने भी हैं जिनकी वीडियोज़ पड़ी है यूट्यूब के ऊपर उर्दू लैंग्वेज के अंदर, हम उन्हीं वीडियोज़ को उठाते हैं, उनसे टाइटल्स, उनसे आइडियाज़ लेते हैं, और आइडियाज़ लेने के बाद फिर अपना खुद चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है। वैसे मैं जो ऑडियंस को सजेस्ट करता हूँ ना, वो ये है कि आप अपने कंपेटिटर्स को शुरू में आप अच्छे से देखो, उनकी जो चीज़ अच्छी, वैसे तो आप भी यही कर रहे हो कि यूट्यूब पे जो अच्छा चल रहा है आप उसी से इंस्पिरेशन ले रहे हो, लेकिन आई बिलीव कि यही जो टिप है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है एज कम्पेयर टू ChatGPT, vidIQ, या यूजिंग योर ओन माइंड इन द बिगिनिंग स्टेज? सर जब चैट जीपीटी एआई के साथ ह्यूमन माइंड अटैच हो जाता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और दूसरा, कंपेटिटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कस्टमाइज़ करते हैं चैट जीपीटी को, तो कंपेटिटर के जितने भी वायरल 10 वीडियोज़ या 15 वीडियोज़ हैं, वो हम उसका सारा स्क्रिप्ट भी, टाइटल भी उठा के चैट जीपीटी को देते हैं। और उसके बाद जब कस्टमाइज़ हो जाता है, तो वो चैट जीपीटी हमारे स्क्रिप्ट के लिहाज से ही चल रहा होता है, मतलब हमारे कंपेटिटर के लिहाज से उसको फॉलो करता है, उसकी टोन भी, रिदम भी, फ्लो भी, सारा कुछ
उसी का फॉलो करके हमें एक नया स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है। अगर कंपेटिटर की एक नई वीडियो आ गई और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे तो हम उसी वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट उठा के चैट जीपीटी को दोबारा दे देते हैं कि हमें इसी टॉपिक के ऊपर एक नया और फ्रेश कंटेंट बना के दो जो कि कॉपीराइट सेफ हो। तो वो उसी वीडियो उसी टाइटल के ऊपर और कोर थीम जो होती है वो वही रहती है और स्क्रिप्ट जो है हमें बना के हमें वापस दे देता है। एक्सीलेंट पॉइंट, ज़बरदस्त। स्क्रिप्ट वैसे तो आपने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया, और कोई चीज़ है स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो आप बताना चाहो या जो ऑडियंस के लिए सुनना ज़रूरी हो कि स्क्रिप्ट में बस ये 1 2 3 चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है, चाहे खुद की बनाते हुए या अगर हम किसी कंपेटिटर की रीराइट भी करवा रहे हैं चाहे वो करवाते हुए, ये बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, तब आपका एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनेगा। सर इसके अंदर कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन ये है कि कुरानिक आयात जो हैं वो सही तरीके से प्रोनाउंस होनी चाहिए और इसके इतना ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि जब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जितनी भी आयात हैं जो कि हमारा क्लोन है वो अच्छे से प्रोनाउंस कर लेता है और बाकी जो आराब होते हैं वो आराब भी चैट जीपीटी लगा के दे सकता है। तो ज़्यादातर हम अगर कुरानिक आयात ना भी शामिल करें, उसके अलावा जो वज़ाइफ वगैरह हैं, वज़ाइफ के वगैरह के अंदर कोई इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं आ जाती। तो ये एक अच्छा वो है और इसके अंदर कोई इतनी ख़ास किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको अवॉइड करना चाहिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त टिप्स। अच्छा, एक चीज़ जो आप कह रहे हो कि हम कुछ कंपेटिटर्स को देखते हैं कि उन्होंने क्या अपलोड किया या उनकी स्क्रिप्ट को देखते हैं, क्या वो सारे कंपेटिटर्स आपके अरेबिक लैंग्वेज में होते हैं या वो उर्दू, हिंदी या इंग्लिश वाले भी चलते हैं? हम उनसे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, देख लेते हैं कि अच्छा उनका चल रहा है, उसको ट्रांसलेट करते हैं अरेबिक में, हमारा भी अच्छा चल सकता है। व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ अरेबिक को ही देखना है या कोई भी देख के आप उसको ट्रांसलेट मार सकते हो? सर ज़्यादातर हम उर्दू कंटेंट को ही देखते हैं क्योंकि सुन भी लेते हैं और उसके अलावा इंग्लिश कंटेंट भी देखते हैं जिस तरह से मुफ्ती मेंक हैं और मुफ्ती मेंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो मुफ्ती मेंक का स्क्रिप्ट हम इंग्लिश में देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, समझने के बाद हमें लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है स्क्रिप्ट। इससे कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मुफ्ती मेंक के अपने व्यूज़ कितने आए। ये चीज़ मैटर करती है कि स्क्रिप्ट अच्छा है, उसके अंदर एंगेजमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। जब वो हमें आइडिया हो जाता है कि ये स्क्रिप्ट ठीक है, तो उसी स्क्रिप्ट को हम उठा के दोबारा अरेबिक लैंग्वेज के अंदर चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करवाते हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं और चेंजेस करके क्लोन करवा लेते हैं वॉइस ओवर के लिए। ठीक है। अब आते हैं क्लोनिंग के ऊपर, वॉइस ओवर टूल के ऊपर, अरेबिक लैंग्वेज चूज़ करने के ऊपर। ये बताएं कि कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं फॉर क्लोनिंग पर्पस, उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो लाजमी है? क्लोनिंग के लिए सर हम 11 लैब्स यूज़ कर रहे थे पहले और 11 लैब जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3000 से 4000 उसके चार्जेस आते हैं और उनके अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे की जो ड्यूरेशन होती है वो वीडियोस बना के देता है। फिर हमने मिनी मैक्स को भी ट्राई किया है, लेकिन अब जो है वो हम इस तरह करते हैं कि क्योंकि मेरी अब टीम बन चुकी है, 3 से 4 दोस्त इकट्ठे मौजूद हैं, तो हम देखते हैं कि भाई पैसे जो होते हैं वो गेट टुगेदर करके कोई अच्छा क्लोन ले लेते हैं। अब जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लोनिंग ऐप्स आ गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक चीप भी हैं, सस्ते भी हैं और उनके अंदर जो वॉइस जनरेशन की कैपेसिटी है, जो लिमिटेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह से इको क्लोन का एक एप्लीकेशन आई हुई है, उसके अंदर तकरीबन 17 से 18 घंटे यानी कि आपकी 100 वीडियोज़ जो हैं 20 मिनट की वो ₹2000 में बन सकती हैं। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा स्पीक से को भी, जो कि एक वॉइस क्लोनिंग टूल भी है, टेक्स्ट टू स्पीच टूल भी है। वहाँ पे आप जो भी आपको जिसकी भी वॉइस समझ में आ रही है, आपने सिर्फ वहाँ पे अपने मॉडल को ट्रेन करना है और वो उसका क्लोन ऑलमोस्ट 80 to 90% उसका क्लोन निकाल के देना आपको स्टार्ट कर देगा। एंड आई बिलीव के थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट एंड इट इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू 11 लैब्स या और जिस तरह के ये टूल्स हैं। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो speakse.com, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड उनका जो लाइफ टाइम प्लान है वो भी आई थिंक जनवरी के अंदर ही एंड हो रहा है। तो उनका लाइफ टाइम प्लान, एक दफ़ा लाइफ टाइम प्लान ले लिया अगर आपने, तो डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी के लिए आपका वो टूल जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है। एंड ऑल्सो अगर आप उस लाइफ टाइम प्लान की कॉस्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो SAAD10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मजीद मिल जाएगा। सो ये एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए। अब आते हैं हम विजुअल्स के ऊपर। मैंने जो वीडियो बनानी है वॉइस ओवर तो मेरे पास निकल आया, मैंने सामने क्या चलाना है, स्टॉक फुटेजेस चलानी है, AI वीडियोस चलानी है, सिंपल कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ एक टेक्स्ट आ रहा होगा या क्या आ रहा होगा, ये विजुअल्स की क्या
सिनेरियो है, ये भी मुझे बताएं। इसके विजुअल्स जो हैं ज़्यादातर हम स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक वीडियोज़ ही उठाते हैं, और जो कि फ्री रॉयल्टी जिनकी होती है, जो कि फ्री टू यूज़ होते हैं। इसके ऊपर कोई भी हमारा ख़र्चा नहीं आता। जिस तरह से पिज़्ज़ापे हो गई, बाकी भी जितनी भी फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ से इसकी स्टॉक फुटेजेस जो नेचर की होती हैं, या सूदिंग वीडियोज़, या फिर पीसफुल वीडियोज़ जो होती हैं, वो हम उठा लेते हैं बहुत सारी इकट्ठी, और उनको फिर एक साथ ही हम जो है ना वो कैपकट के अंदर डाल देते हैं। 20 से 30 वीडियोज़ इकट्ठी डाल दी हमने। ये नहीं देखना होता कि सीन के मुताबिक डालना है या सीन से अलग नहीं डालनी, नहीं, बिल्कुल नेचर की वीडियोज़ ही होती हैं, जहाँ पर पानी चल रहा होता है, या सूरज निकल रहा होता है, या फिर जंगल की एक अच्छी वीडियो, या फिर परिंदों की, या फिर फूलों की। ये वीडियोज़ हम उठा के बस ऐसे ही डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर हमने जो वॉइस ओवर है वो ऑडियो डालते हैं, और ऑडियो डालने के बाद सिर्फ हमने कैप्शन जनरेट करना होता है, और कैप्शन जनरेट करने के बाद वीडियो एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, यानी बैकग्राउंड पे स्टॉक फुटेज आएगी, ऊपर उसके कैप्शन आएगा, और कोई कोई बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप भी होता है, कोई कोई बड़ा सूदिंग सा, और कोई जिसकी वॉइस आप क्लोन कर रहे हो, क्या उसकी पिक्चर भी होती है या नहीं होता ये चीज़ें? जिनकी हम वॉइस क्लोन कर रहे हैं, उनकी एक पिक्चर होती है जो कि फ्रंट पे हम लगा देते हैं। उसके पीछे सारे विजुअल्स चल रहे होते हैं, जो कि स्टॉक वीडियोज़ वगैरह के होते हैं, और इसके अंदर म्यूज़िक वगैरह हम कोई भी ऐड नहीं करते। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जाके आपको एडिटिंग की भी समझ में आ गई होगी। ये पिक्चर वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा लाजमी है इंगेजमेंट के लिए। अच्छा, अब एक एक स्टॉक फुटेज कितने सेकंड के लिए चलती है, ये भी बता दो। सर, एक स्टॉक फुटेज जो है वो ये ड्यूरेशन जो है वो मैटर नहीं करती बेसिकली, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं कुछ 10 सेकंड्स की भी हैं, 15 सेकंड्स की हैं, 2-2 मिनट की भी स्टॉक वीडियोस वगैरह हमने डाली भी हैं। तो ये बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस होती हैं, हम इकट्ठे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, तो इससे हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव रहता है। तो उस पे कोई रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आता जब आप वही स्टॉक फुटेजेस बार बार यूज़ किए जा रहे हो, या इतनी ज़्यादा देर के लिए यूज़ किए जा रहे हो? सर, रीयूज़ कंटेंट का इशू नहीं आता, क्योंकि हम जो है हर वीडियो के ऊपर सीक्वेंस जो होता है उन स्टॉक फुटेजेस का, वो चेंज कर लेते हैं। इन केस कि अगर मैंने एक पहाड़ों की वीडियो पहले दी है, अगली वीडियो के अंदर वो पहाड़ों की वीडियो मैं आखिर में जाके दे दूंगा। तो इस वजह से जो सीक्वेंस है वो उसका चेंज होता रहता है, और उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आते हैं थंबनेल की गेम के ऊपर। थंबनेल की गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव, इस चीज़ के अंदर। तो आप थंबनेल किस टाइप के बनाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको थंबनेल्स कुछ दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के थंबनेल्स बनाते हैं। अब ऐसे थंबनेल्स के लिए क्या चीज़ें हैं जो आप माइंड में रखते हो, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप ये बनाते हो, ये चीज़ मुझे बता दो। सर, थंबनेल बेसिकली हम पिक्सल ऐप है, पिक्सल ऐप, सॉरी, मोबाइल के अंदर उसके ऊपर ही बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमने जस्ट एक तस्वीर उठानी होती है स्कॉलर की, जिसकी हमने वॉइस क्लोन कर रहे होते हैं। एक तस्वीर उठा के उसके सामने जो है वो टाइटल जो होता है वो सेम टू सेम टाइटल अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करवा के, और फिर चैट जीपीटी को ये भी कहते हैं कि हमने इसको 3 लाइन के अंदर ब्रेक करके दो, क्योंकि हमने 3 लाइनें बनानी है थंबनेल के ऊपर। तो वो 3 लाइन्स के अंदर ब्रेक करके देते हैं हमें उस टाइटल को, और हम वो उठा के पिक्सल ऐप के ऊपर जाके लगा देते हैं। यार, YouTube ऑटोमेशन इतनी आसान कभी ना होती अगर चैट जीपीटी जैसी नेमत हमारे पास ना होती। हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है, सिर्फ अपना दिमाग आपने थोड़ा सा यूज़ करना है। मसला एग्जीक्यूशन का कोई नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग आप यूज़ करेंगे, हर चीज़ बन जाएगी। अच्छा, आई थिंक कि थंबनेल, हाँ, थंबनेल आपने बताया कि आप मोबाइल पे बनाते हो, तो क्या ओवरऑल सारी वीडियोस आप मोबाइल पे बनाते हो, या सिर्फ थंबनेल आप मोबाइल पे बनाते हो? नहीं सर, सिर्फ थंबनेल मोबाइल पे बनाते हैं, अपलोड मोबाइल से करते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हम लैपटॉप से करते हैं, क्योंकि उससे टाइम मज़ीद बच जाता है। अगर मोबाइल से भी बनाएँ तो मोबाइल से भी सारी वीडियोज़ जो होती हैं, स्क्रिप्ट से लेकर आइडिया से लेकर स्क्रिप्ट क्लोन, हर चीज़ मोबाइल के ऊपर भी हो सकती है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे बताएं, जो कि एक मोस्ट एंटीसिपेटेड पार्ट है, लोग पूछना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी को हो जाती है इस पर्टिकुलर चैनल से? सिर्फ इस चैनल से आपने मुझे बतानी है। थोड़ा सा मोटिवेट तो करें ऑडियंस को। सर, ये चैनल जो है, क्योंकि इसके एनालिटिक्स आपने खुद भी देख के लिए हैं, और मैंने आपको दिखाए हैं, और ये चैनल जो है ये तकरीबन ज़्यादा पुराना नहीं है, आपको खुद जानते हैं। मेरा ये लास्ट वीक ही मोनेटाइज़ हुआ था, और मोनेटाइजेशन होने के बाद जिस तरह से आपको पता है कि वेरिफिकेशन वगैरह सारी होती है यूट्यूब के ऊपर, मुझे अभी करने में ना अर्निंग में 3 दिन हुए हैं, और इन 3 दिनों में तकरीबन रोज़ाना मुझे 45 से 50 मिल रहे हैं, और अब जो है वो मेरे तकरीबन राउंड अबाउट 120 जो है वो मेरे अकाउंट में खड़े हुए हैं। यानी कि वी कैन एज्यूम कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगी, एंड समवेयर फॉर द फर्स्ट मंथ इट विल फॉल अराउंड 1500 के प्लस माइनस 200-300 कर लो, मतलब 300 प्लस हो सकती है, 300 माइनस हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इससे ज़्यादा हो।
but it is a very good income. Obviously, while being in Pakistan, 1500, अच्छा YouTube पे ये थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि YouTube पे इससे ज़्यादा भी बहुत से लोग कमा रहे होते हैं, लेकिन आप सब चीज़ें छोड़ दो, आप खुद देखो कि यार राइट नाउ व्हाट आई एम मेकिंग इन एक्सचेंज ऑफ जो मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग इससे ज़्यादा भी कमा रहे हो, 1500 से ज़्यादा भी कमा रहे हो, लेकिन कितना टाइम मुझे देना पड़ रहा है, कितना मेंटल प्रेशर मुझे बियर करना पड़ रहा है, कितनी ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे बियर करनी पड़ी है, कस्टमर की बातें मुझे सुननी पड़ी हैं, वेंडर्स की बातें मुझे सुननी पड़ी हैं, वेंडर्स के पीछे मुझे खपना पड़ रहा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग एंड द टाइम यू आर कंज्यूमिंग वर्सेज व्हाट यू आर गेटिंग, उसको कंपेयर करें यहाँ से। अपना थोड़ा सा बताएं यार अरबाब। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं काश ये बता सकूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब इज़ अ वेरी आसान रिस्क। जो सनी अली की एक टर्म थी ना, आसान रिस्क वर्सेस मुश्किल रिस्क, कि एक काम में आपको पैसे उतने ही मिल रहे हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही है, टाइम बहुत लग रहा है, 16 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, एक में उतनी ही आपको रिस्क मिल रहा है लेकिन सुकून से। तो क्या सुकून है आपकी ज़िंदगी में? कोई स्ट्रेस है कि सुबह मुझे फलाने ने ये बोल देना है, फलाने ने मुझे वो बोल देना है? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। मैं नहीं चाह रहा मैं एक्सप्लेन करूं, आप करें। सर देखिए, ये हमारी एक पैसिव इनकम है और ये पैसिव इनकम जो है ये एक्टिव इनकम से मेरे ख्याल में 10 गुना ज़्यादा है। और अगर बात की जाए टाइम की, तो टाइम कंजम्पशन जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जो कि सब्ज़ी की दुकान लगाता है और तकरीबन 2 से 300 की उसकी डेली की जो इनकम है वो आती थी। अब वो बेचारा अनपढ़ बंदा है और उस अनपढ़ बंदे को जब मैंने इस काम के ऊपर लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतहाई खुश है कि यार लोग क्यों नहीं करते इस काम को, हालाँकि इसके अंदर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। अब वो देख चुका है खुद और वो यही कहता है कि एक्सपेक्टेशन उसकी यही है कि कहता है अगर $100 भी बनता है ना तो मेरा तो ये कम से कम ये 200-300 से तो अच्छा है कि $100 मेरा महीने का बन रहा है, 30 से 40 हज़ार में महीने का कमा रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से अपनी रोज़ी चला रहा हूँ। ऐसे ही है यार। ये इस चैनल का पर्पस भी यही है कि यार रियल टाइम लोग आपके सामने आए ताकि आपको भी थोड़ा सा फील हो, थोड़ा सा मैं चाहता भी हूँ कि शर्मिंदगी हो कि यार मतलब अगर एक अनप्रिविलेज इंसान ये काम कर सकता है ना, तो आप जो इस टाइम मुझे अपने मोबाइल पे, उस मोबाइल की कीमत उससे ज़्यादा होगी जितना बेचारा पूरे महीने में कमाता है, ठीक है, या जितना वो कमाना चाहता है उससे भी ज़्यादा होगी आपके मोबाइल की कीमत जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। अच्छे अभी राइट नाउ एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, शायद कुछ लोग रज़ाई में बैठ के देख रहे हो, पता नहीं जहाँ पे भी बैठ के मुझे देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रिविलेज हैं। सो इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाते हैं। काम ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, हलवा है तो पता नहीं क्या है, नहीं, सीखना पड़ेगा। इट्स अ स्किल, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, इट्स अ प्रॉपर काम। ये कोई वो नहीं है, कोई दिस इज़ नथिंग अ पीस ऑफ केक, बट सीख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सीखने में आपको 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए। अब जैसे इन्होंने भी 1 साल पहले सीखना स्टार्ट किया था, अब जाके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर किसी की जर्नी और टाइमलाइंस डिफरेंट होंगी, लेकिन एट द एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक कंटेंट ऑन यूट्यूब। अगर कोई वैल्यू मिली है, अगेन मुझे 2500 लाइक्स चाहिए, और ये जो परसेंटेज है ना कि बहुत से लोग अनसब्सक्राइब करते हुए कंटेंट देखते हैं, ये अब आप अपने भाई की परसेंटेज को थोड़ा सा कम लाजमी करवाएं ताकि मुझे पता लगे कि यार जो जेन्युइनली बार बार देख रहे हैं कम से कम उन्होंने सब्सक्राइब तो किया हुआ है। ऑल्सो 31 मार्च से पहले अगर आप हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स करवा देते हैं तो हमारा एक मीटअप भी होगा। ऑल्सो हमारे चैनल पे आपको एक बड़ा मजे का सरप्राइज भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 100K पे आपको देखने को मिला था। सो जल्द से जल्द इसको 200K के मार्क को टच करवाएं एंड अपने जो गिफ्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को देने हैं 200K पे, उसको अनलॉक करवाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।